बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शंस। इससे पहले हम लॉ ऑफ मैथ सेक्शन को स्टडी कर चुके हैं, तो आज हम एग्जांपल लेंगे। जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है। सपोज आपके पास रिएक्टेंट ए है और प्रोडक्ट जो बनेगी इनसे रिएक्टेंट ए और बी से सी और डी। बच्चों इसी के साथ इसमें नंबर ऑफ मोल्स भी बाज़ इक्वेशन में मौजूद होते हैं। जिस तरह इसका मोल्स ले रहे हैं, ए मोल्स स्मॉल ए राइट करेंगे और इसको हम बी स्मॉल बी के तौर पर राइट करेंगे और स्मॉल सी और स्मॉल डी। ये जो हमने राइट किए हैं ए बी और सी और डी जो हैं, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, इसकी डेफिनेशन भी हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के हवाले से, तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन भी आपको राइट करनी पड़ेगी जो आप डेरिवेशन के साथ लिखेंगे। बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं प्रॉब्लम में रहते हैं कि जब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मैथ सेक्शन, तो कहते हैं कि क्या हमने डेरिवेशन भी राइट करना है। तो बच्चों अगर डेरिवेशन का जिक्र किया जाए आपसे, तो फिर आप डेरिवेशन जो है वो राइट करें, अदरवाइज आपने राइट नहीं करना। सम टाइम वो सिर्फ आपसे डेरिवेशन ही पूछता है, तो उसके लिए आपको उसकी डेफिनेशन भी राइट करनी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है? द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन raised to the power equal to the number of moles in the balanced chemical equation। तो रेज टू द पावर, जो पावर हम यूज करेंगे वो किसकी इक्वल होगी? इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो इस रिएक्शन में हम दो रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं। एक को हम फॉरवर्ड रिएक्शन का नाम देंगे और एक को हम रिवर्स रिएक्शन का नाम देंगे। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन राइट करेंगे। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जिसको हम लिख सकते हैं RF, rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of A, और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी राइट करेंगे जो कि कोएफिशिएंट जो है पावर्स में चेंज हो जाएंगे। और आपके पास जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है B और उसके नंबर ऑफ मोल्स भी आप राइट करेंगे एज ए पावर जो है। सो वी से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A, concentration of B, and their powers are A and B. So we write the constant by removing the proportionality sign. RF is equal to KF. KF you know that हम पहले भी जान चुके हैं कि इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए जो कांस्टेंट यूज करेंगे उसको KF राइट करेंगे और फिर राइट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B। ये था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, जो हम कहते हैं कि ए और बी आपके पास दो रिएक्टेंट हैं। फिर हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट इससे बन सकता है वो क्या है? सी और डी है। तो उसके लिए हम राइट करेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी। और इसमें भी हम यूज़ कर रहे हैं जो कोएफिशिएंट यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं सी और डी थे, जो कि एज ए पावर के तौर पर राइट करेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे सी और डी। बच्चों इसी तरह जैसे कि हमने फॉरवर्ड रिएक्शन में कांस्टेंट का यूज़ किया है, इसी तरह ही हम रिवर्स रिएक्शन में भी कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू KR, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट जो आपके पास आ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक्स प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो हम राइट करेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब आप इसकी वैल्यूज पुट कर सकते हैं KF, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि इक्वल है
के आर, कंसंट्रेशन ऑफ सी और बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ डी। तो इनके नंबर ऑफ मोल्स भी ऊपर राइट करेंगे जो कि एज ए पावर के तौर पर लिए जा रहे हैं सी और डी। अब कांस्टेंट को आप अलग कर देंगे और वेरिएबल्स जो है उसको आप अलग करेंगे, मतलब के आर जो है आप इधर राइट कर दें और ए बी को आप उधर जाके राइट करेंगे। सो वी राइट इट के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी और नंबर ऑफ मोल्स भी राइट करेंगे उसी तरह ही, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब हम यूज कर रहे हैं के एफ और के आर जो है एक और कांस्टेंट के इक्वल हैं और वो कांस्टेंट है के सी, जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो वी राइट के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी सी और डी, और इसी तरह आपके पास जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। आप जो देख रहे हैं कि इसमें हम क्या ले रहे हैं कि प्रोडक्ट जो है एज ए न्यूमरेटर लिखा जा रहा है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एज ए डिनोमिनेटर। रिएक्टेंट आपके पास मौजूद हैं तो के सी जो है रेशो की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। आपके पास ये जो जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें आपने रिएक्टेंट जो है ए और बी लिए हैं और उसका जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो सी और डी है। इसी तरह हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें हम एलिमेंट यूज़ करेंगे ताकि इस लॉ को हम वेरीफाई कर सकें विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज वी हैव एन एग्जांपल द फॉर्मेशन ऑफ NO, फॉर्मेशन ऑफ NO ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया ले सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, डिफरेंट एग्जांपल ली जा सकती हैं। तो जस्ट हम एक या दो एग्जांपल लेंगे और इस बात को कंप्लीट कर लेंगे। मैं एग्जांपल इधर राइट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जो के साथ जी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन reacts with oxygen to form nitrogen monoxide and we balance it by multiplying 2 because the number of atom of nitrogen 2 है इधर भी और इधर भी 2 है, इसीलिए आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना प्रोडक्ट साइड पे, जिसमें नाइट्रोजन भी 2 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएंगे। अब हमने इसको अप्लाई करना है और आपसे कहा जा रहा है कि ड्राइव या राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो हमने क्योंकि वो अंडरस्टैंड किया है तो उसकी मदद से हम अप्लाई करेंगे। सेम एज प्रोसीजर है कि पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें, फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन लिखें और फिर केसी लिखें। तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने जा रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा RF, उसको लिख रहा हूँ मैं कंसंट्रेशन ऑफ N2, कंसंट्रेशन ऑफ O2, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। अब सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को भी कि RR इज इक्वल टू, और यहाँ पे कांस्टेंट भी लिखना है आपने KF और यहाँ पे राइट कर रहे हैं KR। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या है NO है और जो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए जा रहे थे वो 2 हैं। तो आपको पता है जो मोल्स है कोफिशिएंट है वो पावर्स में राइट करेंगे तो 2। अब यहाँ पे जो मिस्टेक हमसे ये होती है कि यहाँ पे लिखा होता है N2, हम इसको भी ऊपर राइट कर देते हैं, इसको राइट नहीं करते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट में देखा कि प्रोडक्ट में जो फार्मूला आपके पास बना है, जो कंपाउंड आपके पास बना उससे पहले आपने राइट किया हुआ है, ये है बैलेंसिंग वाला। तो जो बैलेंसिंग वाले मोल्स होंगे वो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, उसको आपने जो एज ए पावर इस्तेमाल करना है। जो एलिमेंट के साथ लिखा हो जैसे H2 लिख देते हैं, O2 लिखा है N2, तो वो राइट नहीं करना आपने, क्योंकि बच्चे अक्सर इसमें ये गलती करते हैं, तो आपने इस गलती से बचना है। तो जब आप ये लिख रहे हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो अब आपने KC लिखना है और KC के मुतालिक आपको वहाँ पे बता चुके हैं कि प्रोडक्ट को ऊपर लिखना है और रिएक्टेंट को नीचे लिखना है। तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट है जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है। तो जैसे KC हम राइट कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख रहे हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास ऊपर लिखना है, तो लिखेंगे NO, पावर है उसकी आपके पास 2 है। इसी तरह आप लिखेंगे नीचे जो है N2। तो जस्ट ये आपने क्या कर दिया, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन राइट कर दिया है। तो इसी तरह आपको और एग्जांपल भी अगर दी जाए, एक छोटी सी एग्जांपल है N2 और H2 के हवाले से। जस्ट N2
प्लस H2 एंड आफ्टर दिस रिएक्शन। और यहाँ पे साइन जो है ये ज़हन में रखना है कि अगर आप एक सिंगल एरर शो कर रहे हैं इसका मतलब क्या होगा, वो इरिवर्सिबल है, लेकिन हमने कौन सा पुट करना होता है, रिवर्सिबल साइन पुट करेंगे ताकि उसका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है हम स्टडी कर सकें। तो बच्चों ये आपके पास इक्वेशन है, सपोज नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, वो तो हमारे पास दिए हुए नहीं है, तो जस्ट हमने प्रोडक्ट बना लिया NH3। तो इसको बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट के 2 एटम्स हैं और प्रोडक्ट में अमोनिया का आपके अमोनिया में नाइट्रोजन 1 एटम है, सो इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई 2। सो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हैं वो बढ़ चुके हैं, 6 हो चुके हैं, और आपके पास 2 एटम है, तो लिहाजा आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यूँ हम जो है नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस कर चुके हैं और ये एज ए नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मौजूद हैं। और अब आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो है डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताया जाए, क्विकली रिस्पॉन्स हमें दिया जाए। तो मैं क्विकली रिस्पॉन्स के लिए लिख रहा हूँ Kc इज इक्वल टू, कि मुझे पता चल चुका है कि सर प्रोडक्ट को ऊपर लिखते हैं, रेट को नीचे लिखते हैं, बजाय कि इसमें मैं पूरी डिटेल में जाऊं, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन तो मैं डायरेक्टली क्विकली जो है MCQs के तौर पे आपको दिया जाता है। तो आप उसको राइट करेंगे कि अमोनिया है, तो अमोनिया कंसनट्रेशन ऑफ अमोनिया, क्योंकि प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, और जो नंबर मोल्स दिए जा रहे हैं वो एज ए पावर आप इस्तेमाल करेंगे। ये बच्चों आपके पास 2 राइट कर दिया आपने। अब आपके पास N2 है, तो अब आप N2 को स्टार्ट में लिखें। बाज़ बच्चे क्या करते हैं कि जो आपने रिएक्टेंट आगे लिखा उसको पहले लिखा, फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन कोशिश करें कि तरतीब से ही आप राइट करें ताकि आपकी बात को सही माना जाए। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो 3 है, तो यहाँ आप राइट कर रहे हैं। तो यूँ आप क्विकली रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि प्रोडक्ट को ऊपर राइट कर दिया और रिएक्टेंट को नीचे, क्योंकि अदरवाइज़ आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड, फिर KF लगाना पड़ेगा, फिर रिवर्स, फिर KR, फिर ये, तो ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उस सिलसिले में अगर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, कोई इक्वेशन हमें दी जाती है, तो फिर हम रेट ऑफ फॉरवर्ड भी लिखें, रिवर्स लिखें और यूँ लिखें। अगर हमारे पास कोई MCQs आ जाता है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट ऊपर लिखते हैं, और ये याद रखें कि वो जो प्रॉब्लम देता है वो नंबर ऑफ मोल्स में देता है कि ये 2 कर दिए, 2 को ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, 3 को ऊपर कर देगा, तो यूँ मिस्टेक हो जाएगी। तो लिहाजा ये MCQs में आपसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं और यूँ आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और ये आपके पास जो है क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है कि डिराइव द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यूँ आप ड्राइव कर सकते हैं लॉन्ग के तौर पर, शॉर्ट और MCQs के तौर पर। ये था आज का लेक्चर नंबर 5 जो आज हमने स्टडी किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद आगे आपसे डिस्कस करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के मुतालिक भी डिस्कस करेंगे, इससे यूनिट भी डिस्कस करेंगे और आगे उसकी इंपॉर्टेंस को भी स्टडी करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।